My dear student, we are going to discuss structure of atom. Structure of atom आज हम डिस्कस करेंगे. Schrödinger wave equation. Schrödinger proposed that since an electron behave as a wave, it should obey the same equation of motion which all other known type of wave obey. तो श्रोडिंगर ने बताया इलेक्ट्रॉन भी वेव की तरह बिहेव करता है और सभी उन इक्वेशन को फॉलो करता है जो जितनी वेव की इक्वेशन है उनको फॉलो करता है. ऑन द बेसिस ऑफ दिस सिंपल आइडिया ही ड्राइव एन इक्वेशन विच डिस्क्राइब द वेव मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन वेव propagating in 3-dimensional x-y-z axis in space. This wave equation is called Schrödinger wave equation. तो इस आइडिया के इसके बेसिस पे उसने एक इक्वेशन ड्राइव की जो इलेक्ट्रॉन के 3-डायमेंशनल वेव नेचर को डिस्क्राइब करती है, बताती है. इक्वेशन इस प्रकार है: डेल स्क्वायर स्ट्रिंग प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस वी का होल डेल अपॉन होल स्ट्रिंग अपॉन एच स्क्वायर. तो यहाँ पर डेल आपका 3 डायमेंशनल को बताता है, एक्स वाई जेड को. स्ट्रिंग आपका इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन है, एम इलेक्ट्रॉन का मास है, एच यहाँ प्लैंक कांस्टेंट है, ई सिस्टम की टोटल एनर्जी है, वी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम है. अदर फॉर्म ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन. तो इसी फॉर्म से एक दूसरी फॉर्म भी ड्राइव होके आती है. डेल स्क्वायर स्ट्रिंग प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस वी का होल स्ट्रिंग अपॉन एच स्क्वायर इक्वल टू 0. तो ये वाला पोर्शन हम साइड में ले आएंगे तो हो जाएगा डेल स्क्वायर स्ट्रिंग इक्वल टू माइनस 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस वी का होल स्ट्रिंग अपॉन एच स्क्वायर. अब ये इतना पोर्शन है, इसको इस साइड में ले आएंगे तो एच आपका ऊपर पहुंच जाएगा तो हो जाएगा माइनस एच स्क्वायर डेल स्क्वायर स्ट्रिंग अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम इक्वल टू ई स्ट्रिंग माइनस वी स्ट्रिंग. ये वाला पोर्शन ब्रैकेट यहाँ खोल लेंगे तो ये हो जाएगा ई स्ट्रिंग माइनस वी स्ट्रिंग. अब यहाँ पर स्ट्रिंग वी को भी इधर ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो हो जाएगा. उसके बाद इधर लाने के बाद यहाँ पर स्ट्रिंग आपको कॉमन लेना पड़ेगा तो आपका हो जाएगा माइनस एच स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम प्लस वी ब्रैकेट स्ट्रिंग इक्वल टू ई स्ट्रिंग. तो ब्रैकेट वाला पोर्शन इसको बोलते हैमिल्टोनियन ऑपरेटर एंड रिटन एज एच कैप. तो इसको एच कैप से लिखते तो एच कैप स्ट्रिंग इक्वल टू ई स्ट्रिंग. ये दूसरी फॉर्म है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की, सबसे शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है. दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन वेव वेयर हैमिल्टोनियन ऑपरेटर एच कैप कंसिस्ट 2 पार्ट. तो ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इसमें 2 पार्ट होते हैं, काइनेटिक पार्ट, एक पोटेंशियल पार्ट, एनर्जी पार्ट. तो काइनेटिक एनर्जी पार्ट जो है तो एच स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम है. पोटेंशियल एनर्जी पार्ट है वो वी है. ई स्ट्रिंग आपका टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम है. आइगन वेव फंक्शन एंड आइगन वैल्यू. Schrödinger wave equation is second order differential equation when we solve Schrödinger wave equation for string. We get many values of string. Some of these values are imaginary values while other are real values. The imaginary of string cannot be एक्सेप्टेड. तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो स्ट्रिंग की कई वैल्यू आती हैं. इसमें कुछ वैल्यू इमेजिनरी होती हैं जो एक्सेप्टेबल नहीं होती हैं, कुछ रियल होती हैं जो एक्सेप्टेबल होती हैं. ओनली दोज वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग विच गिव
definite and acceptable value of the total energy E of the electron are acceptable। तो वही वैल्यू कंसीडर की जाती हैं जो एक डेफिनेट और एक्सेप्टेबल वैल्यू हैं, जिससे कुछ रिजल्ट प्राप्त हो, वही वैल्यू लिखी जाती हैं। दीज एक्सेप्टेबल वैल्यू ऑफ द वेव फंक्शन स्ट्रिंग आर कॉल्ड आइगन फंक्शन। इसको आइगन फंक्शन बोलते हैं। द वैल्यू ऑफ ई गिवन बाई द पर्टिकुलर आइगन फंक्शन इज कॉल्ड आइगन वैल्यू। तो पर्टिकुलर आइगन फंक्शन के लिए जो वैल्यू होती है उसको आइगन वैल्यू बोलते हैं। दस एवरी वैल्यू ऑफ वेव फंक्शन इज नॉट एन आइगन और एक्सेप्टेबल वैल्यू। आइगन का मतलब एक्सेप्टेबल होता है, तो एवरी वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं होती है। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग स्क्वायर। वेव फंक्शन स्ट्रिंग बोलते हैं। In Schrodinger's equation, we have used the function string as a quantity as amplitude in a classical wave। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में स्ट्रिंग को एम्पलीट्यूड के लिए यूज किया जाता है, क्वांटिटी ऑफ एम्पलीट्यूड। itself has no significance since it cannot represent the probability of finding an electron in a small volume around the nucleus। तो itself इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता, इसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। इट कैन नॉट, ये इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग कहाँ पर पाया जाता है, फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी को नहीं बताता है। न्यूक्लियस के चारों तरफ छोटे वॉल्यूम में ये नहीं बताता है कहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। This is because of the fact that the value of function string can have positive as well as negative value, whereas the probability of finding the electron can be 0 or positive but can never be negative। तो कह रहा है कि स्ट्रिंग की वैल्यू जब हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो स्ट्रिंग की वैल्यू नेगेटिव आती है, 0 आती है, पॉजिटिव आती हैं। तो प्रोबेबिलिटी जो इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग की है वो आपकी 0 हो सकती है और पॉजिटिव हो सकती है और नेगेटिव नहीं होगी। इसलिए सभी वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं होती हैं। स्ट्रिंग की कुछ ही वैल्यू एक्सेप्टेबल होती हैं, इन्हें आइगन वैल्यू बोलते हैं और आइगन फंक्शन बोलते हैं। नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं होती हैं। The square of string always has positive value and hence measure the probability of finding the electron। तो स्क्वायर अगर हम स्क्वायर कर दें तो स्क्वायर करने से क्या होगा, जो निगेटिव वैल्यू है वो भी आपकी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है। किसी निगेटिव वैल्यू का स्क्वायर करें तो पॉजिटिव हो जाती है। तो इसलिए स्ट्रिंग का स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं होता है, पर स्ट्रिंग की वैल्यू का स्क्वायर कर दें, स्ट्रिंग का स्क्वायर कर दें तो उसका वैल्यू होती है, उसका वो कह सकते हैं वो इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग को बता सकता है, तो उसका अस्तित्व होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।